जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि इस जीवन की घड़ी में, इस समय को जिसने सार्थकता से जी लिया, उसने ही जीवन की असल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय का सदुपयोग कर लिया। लोगों को एक भ्रम कि हम नित्य अपने कर्मों के द्वारा भौतिक जगत के जरूरत के कार्यों में लगे रहते हैं। क्या हम सही मार्ग पर कार्य कर रहे नहीं हैं? यह जो संदेह है, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संत हमेशा समझाते हैं कि नित्य जो कार्य हम प्रतिपादित करते हैं, वह कार्य का असल उद्देश्य भौतिक जीवन की उपलब्धियों की प्राप्ति है, जबकि हमें जो कार्य करना है वह आध्यात्म जगत की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए था। बस इतनी सी बात, इतना सा ही सत्य समझने में हमें बहुत समय लग जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है। वह परम पिता परमेश्वर, वह कुल मालिक हमारी पीड़ा से बहुत द्रवित होकर के हम पर अपार कृपा करके उसने संत महापुरुषों को इस धराधाम पर भेजा। वह इतनी सी ही बात को समझाने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए हमें हमेशा चेतावनी और समझाते रहते हैं कि आपका असल उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका कर्म किस ओर अग्रसर होना चाहिए, आपकी मंजिल कौन सी होनी चाहिए। बातें बड़ी साधारण सी और बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क पर कर्मों का इतना लेना देना पड़ा हुआ है, हमारे आत्मा पर इतने आवरण पड़े हुए हैं कि यह छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती है। आप एक बात समझ लो, यदि अंधा व्यक्ति यह मान ले कि मैं अंधा हूँ, तो वो रास्ते पर कभी ठोकर नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता हो जाता है कि मैं अंधा हूँ और रास्ते पर मैं चल नहीं सकता, और वह किसी के सहारे से चलेगा, मंजिल को पा लेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति अंधे होकर भी किसी का सहारा न लेकर के और खुद अपने ऊपर एक अल्प बुद्धि का परिचय देके चलना शुरू करते हैं और ठोकर खा जाते हैं। इसी प्रकार यदि अपनी मत बुद्धि का प्रयोग न करके संत महापुरुषों की शरण को प्राप्त कर लिया जाए, उनकी बातों पर अमल कर लिया जाए, तो हमें वो प्राप्ति हो सकती है जिस प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आप बात यह समझो
कि डॉक्टर जब बताता है कि आपका पेट चीरना पड़ेगा, यह मर्ज बहुत बड़ा हो चुका है, आपको ये पता नहीं होता कि ये जब वो उस औजार से आपके पेट को चीरेगा तो क्या इसे यह गारंटी देता है कि आप बच जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा करते हो और उसके हॉस्पिटल में जाते हो और वो इलाज करता है, तब आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आप अपने आप को समझ के उन संत महापुरुषों की ऊंची से ऊंची वाणी को अपने तुच्छ बुद्धि से तौल मोल न करते हुए उस पर अमल करके यदि चला जाए तो वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना किसकी करते हैं? जिसकी कल्पना हम करते हैं उस तरीके का वातावरण हमारे चारों तरफ होता है। कभी कभी लोगों के अंदर यह संदेह होता है कि हमारा मन, हमारा चित्त उस धाम की परिकल्पना क्यों नहीं करता, उधर हमारा मन क्यों नहीं जाता। हमारा मन उधर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमने अभी तक सूखी रोटी खाने की और पाने का प्रयत्न किया है और पाया है। जिस दिन हम मालपुआ एक टुकड़ा भी अपनी जुबान पर रख लें और फिर कोई कहे कि सूखी रोटी पे आपका मन फिसले, तो नहीं फिसल सकता। उसी तरह आपका मन अभी उस लज्जत को प्राप्त नहीं कर सका है और न उसको महसूस कर सका है। जिस दिन उस लज्जत को यह मन पा लेगा, आप यकीन मानो, आप लाख समझाओ, वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहेगा। यह मन जितनी तेज़ी से इधर भाग रहा है, जब उधर भागेगा तो उतनी ही तीव्रता से भागेगा और उसको हर एक क्षण एक नई उपलब्धि प्राप्त होगी, तो इसकी रफ्तार 100 गुना तेज हो जाती है। फिर क्या है, पलक झपकते अपने घर चले जाना है और पलक उठाते यहाँ चले आना है। इसी को तो जीते जी मरना कहा गया। जीते जी मरना और कुछ नहीं होता है। अपनी 10 इंद्रियों को छोड़ करके जब उस धराधाम की ओर अग्रसर होया जाता है, इस सब चक्रों को छोड़ करके जब आत्मा वहाँ प्रविष्ट करती है, तो शरीर को उस समय आत्मा जब छोड़ती है तो संत इसी को जीते जी मरना कहते हैं। तो संतों का हमेशा सा एक सरल उपदेश रहा है कि आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचान लीजिए और उस उद्देश्य पर चलने लगिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी कार्य निष्फल ही हो सकता है। आप एक बात समझो, यदि आपसे ये कहा जाए कि आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, उसका अच्छा फल मिलेगा, और आप सुबह सुबह उठो, एक फावड़ा उठा करके अपने दरवाजे पर सुबह से शाम तक गड्ढा खोदते रहो, आपने खूब मेहनत किया, पानी की एक बूंद को अपने अंदर जाने नहीं दिया, भूख से तड़पते रहे और मेहनत करते रहे, शाम को आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता, सारा निरर्थक हो गया। लेकिन आप सुबह उठे, आपने फावड़ा उठाया, एक मार्गदर्शक आया, उसने बता दिया कि यह खेत है, यहाँ फावड़ा चलाओ। आप मात्र 1 से 2 घंटे फावड़ा चलाए और घर को चले आए, आपको क्या मिला? आपको बहुत कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि आपकी उद्देश्य की आपको समझ हो गई। आपको ये पता चल गया कि आपको
मेहनत करनी कहाँ है और किस प्रकार करनी। जब ये दोनों चीज़ पता चल जाती है तो मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अंधेरे में तीर चलाना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती और पूरे शरीर की शक्ति इसमें काम भी नहीं कर सकती। जब लक्ष्य सामने दिखाई देने लगे, रास्ता स्पष्ट हो जाए, तब शरीर की सारी ज्ञानेंद्रियां एक हो जाती हैं। वह परम सत्ता आपको इतना शक्तिवान कर देता है कि फिर तरह तरह की कठिनाइयां आती रहें, आप अपनी मंजिल को पाए बिना रुक नहीं सकते। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब चीज़ें स्पष्ट हों। और स्पष्टता कहाँ से मिलेगी? स्पष्टता वहीं मिलेगी जिसको पहले से यह चीज़ें पता। आपके मन में प्रश्न है, जवाब वही दे सकता है जिसने उन प्रश्नों को जान लिया है। आज के अनेक लोगों के सामने सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सवाल करने वाला उसको तो जवाब पता नहीं, लेकिन जवाब देने वाला वो उससे भी बड़ा मूर्ख है और वो गोल मटोल ऐसी बातें कर रहा है जिससे दोनों गफलत में पड़े हुए। ये जो गफलत है ये संसार में अविद्या का प्रसार कर रही है। इसी को अविद्या कहते हैं। चीज़ों को न जान करके, चीज़ों को न समझ करके उस पर अपना विश्लेषण कर देना, इसी को अविद्या कहा गया। अविद्या सबसे विनाशकारी चीज़ हुई करती है। इसीलिए अपने मन में उठ रहे तरंगों को अगर शांत करना है तो आपको सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जिसने अपने मन की तरंगों को शांत कर लिया। ये चीज़ें तब स्पष्ट होती हैं। और जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं तो शांत मन जो कर सकता है वह अशांत मन नहीं कर सकता। आप एक बात ध्यान से समझो, एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जितनी जल्दी चीज़ों को सीखता है, एक बड़ा व्यक्ति उतनी जल्दी नहीं सीख सकता। एक छोटे बच्चे को जितनी नींद आती है उतनी एक बुजुर्ग को नहीं आ सकती। क्यों? छोटा बच्चा जिसका मन शांत होता है और बड़े व्यक्ति का मन अशांत होता है। तो शांत मन से चीज़ों को समझने की और तथ्यों को अवशोषित करने की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो संत हमेशा करते हैं और कहते रहते हैं कि जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको संतों की शरण में जाना पड़ेगा और संतों की बातों को मान करके जीवन के उस पथ पर चलना पड़ेगा। यहाँ के पथ पर चलने में जो मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ है। वहाँ की मेहनत बहुत है। यह बात सुन कर के लोगों के अंदर डर हो जाता है। वो बहुत मेहनत, बहुत शुरुआती मेहनत है। वो शुरुआती मेहनत यह है कि वहाँ मन से जाया जाता है, मन के होके जाया जाता है। इंसान तन से मेहनत कर सकता है लेकिन मन से नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आप समझो कि व्यक्ति को यदि कह दिया जाए कि आप किताब खोल लो और पढ़ाई कर लो और आपको सबसे ज़्यादा धन मिल जाएगा, तो यह बात आप मान लो कि वह व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मन से कभी नहीं लड़ सकता। लेकिन यदि उस व्यक्ति से वह कह दिया जाए कि इस कोठरी में जो ताला बंद है उसके अंदर बहुत बड़ा धन है, पहरेदार भी लगे हैं, यदि ताले को तोड़ करके या दीवार को तोड़ करके उस धन को पा लो तो ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, वह उस ताले की परवाह नहीं करेगा, वहाँ के लोगों की परवाह नहीं करेगा और यह करने का जोखिम उठा लेगा।
यह सबसे बड़ी विडंबना। इंसान तन से लड़ सकता है, मन से नहीं लड़ सकता। इसलिए कहा गया कि मन से वही लड़ सकता है जिस पर सतगुरु की सबसे बड़ी दया होगी, सबसे बड़ी कृपा होगी। सतगुरु को रिझाने के लिए सतगुरु के वचनों पर चलना पड़ेगा, सतगुरु के हर कहे को मानना पड़ेगा, फिर वो आपके धाम को पहुँचाए बिना आपको छोड़ नहीं सकते। बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम उस धराधाम से आए जहाँ तुम्हारा धाम है, जहाँ तुम्हारा घर है। और ये बच्चा यह बात समझ लो कि बिना तुमको वहाँ पहुँचाए हम सांस भी नहीं ले सकते। तो ये किसी संत ने कहा कि जब गुरु रखा शीश पर हाथ तो डर काहे। तो सतगुरु ने जब शीश पर हाथ रख दिया है तो उनके वचनों पर चलने के लिए हम तैयार हो जाए, जिससे हमें अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव।